आप सब लोग हमें लगातार फ़ोन कर रहे थे कि संडे स्पेशल में कहाँ है संडे स्पेशल के स्पेशल कार्यक्रम। तो दोस्तों आपको बता दें, पिछले संडे को शनिवार को मेरठ में एक बड़ी दुर्घटना घटी थी जिसके घाव अभी तक ताज़े हैं। लेकिन संडे को हमने पूरा अपना संडे का बुलेटिन उसी घटना पर कंसंट्रेट किया था, बताने की कोशिश की थी कैसे एक लापरवाही से इतनी सारी जिंदगियां खतरे में आ गई और कुछ लोग तो हमें दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन उन हादसों से, कॉलोनी में हो रहे हादसों से हम व्यथित थे, इसलिए संडे स्पेशल आपको नहीं दिखाया। अब संडे स्पेशल के वो कार्यक्रम जो आपसे जुड़े, आपकी निजी जिंदगी से जुड़े हैं और उन लोगों से जुड़े हैं जिनके कंधों पर सिस्टम बनाने की जिम्मेदारी है। 3 अलग अलग रंग है। पहला रंग हापुड़ अड्डे के चौपले से उन ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स और ई रिक्शा ड्राइवर के बारे में जो कहीं ना कहीं हर एक के निशाने पर रहते हैं। फिर दूसरी तरफ बात करेंगे एक डॉक्टर साहब से जो बताएंगे क्या काम कितना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है। और फिर आप ही के मेरठ के एक व्यक्ति जो सांसद बनकर चले गए हैं बागपत, उनका एक छोटा सा क्लिप दिखाएंगे जो बताता है कि सफलता चाहे कितनी मिले, ज़मीन पर पैर रहने चाहिए। तो सबसे पहले हापुड़ अड्डा लेकर चले। मेरे साथ मेरे सहयोगी थे राजेश। जी हाँ, राजेश वहाँ से अक्सर निकलते रहते हैं। राजेश ने हमको बताया कि सर हापुड़ अड्डे पर जाम बहुत तगड़ा लगता है। हापुड़ अड्डे की ट्रैफिक व्यवस्था लगातार ट्रैफिक विभाग के लिए क्या एक चुनौती है और ट्रैफिक विभाग क्या इस चुनौती को मौके में बदल कर एक ट्रैफिक मैनेजमेंट इस तरीके से बनाएगा जिससे मेरठ ट्रैफिक पुलिस एक प्रैक्टिकल के तहत एक प्रोजेक्ट बनाए और वो प्रोजेक्ट हर चौपले पर लगाया जाए, अप्लाई किया जाए। हाँ, एक प्रैक्टिकल किया था हापुड़ अड्डे से वन वे ट्रैफिक सिस्टम को ख़त्म करने का। वो धड़ाम हो गया, ट्रैफिक व्यवस्था धड़ाम हो गई और उसी के बाद राजेश ने मुझसे कहा कि सर चलते हैं। हम लोग निकल जाते हैं। यूं ही हम किसी भी कार्यक्रम की प्री प्लानिंग नहीं करते, मौके पर जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, सिटी हलचल ने जानने की कोशिश की कि ट्रैफिक व्यवस्था क्यों धड़ाम हो जाती है। और इसके लिए सबसे पहले हमने हापुड़ अड्डे के चुनिंदा दुकानदारों से बातचीत की। उन्होंने हमें बताया किस तरीके से उनकी दुकानों के आगे ऑटो और ई रिक्शा खड़े हो जाते हैं, दुकानदारों को परेशानी होती है और युग नर्सिंग होम के सामने वो पूरा एरिया पार्किंग का बन जाता है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा ट्रैफिक की समस्याएं आती हैं। तो पहले दुकानदारों की मुश्किलात सुनते हैं आपके अपने कैमरे पर। चलिए एक नई समस्या पर नज़र डालते हैं और वो नई समस्या है अवैध टेम्पो की, अवैध पार्किंग की। क्योंकि टेम्पो वाले तो सब ज़्यादातर अपने कागजात पूरे करके चलते हैं और अगर कागजात पूरे नहीं करके चलते तो वो किसकी शय पे चलते हैं, जांच का विषय। पहले दुकानदारों से बात करते हैं। हापुड़ अड्डे पर हैं हम क्योंकि 2 दिन पहले खबर चली थी कि बीच की व्यवस्था हटा दी गई तो यातायात व्यवस्था धड़ाम हो गई। यहाँ पर कुछ दुकानदार भाइयों के साथ हैं। ये जो अवैध पार्किंग की समस्या है कितनी बड़ी है? सर अवैध पार्किंग की बात नहीं करते, जो भी यहाँ पे नया अफसर आता है वो अपने रूटीन से ट्रैफिक चालू करता है, सुचारू रूप से चलाता है। हम भी ये चाहते हैं कि सुचारू रूप से ट्रैफिक चले। अब अगर आप हापुड़ अड्डे पे नज़र मारोगे, नो ई रिक्शा जोन उन्होंने घोषित कर रखा है। कहाँ पे है नो ई रिक्शा जोन? बताओ, सारी रिक्शा हापुड़ अड्डे पे जा रही हैं, कहाँ पे है नो ई रिक्शा जोन? पुलिस प्रशासन का जो ट्रैफिक प्रशासन है वो बिल्कुल ही विफल है यहाँ पे मेरठ शहर में। अगर आप हर रास्ते पर देखोगे, हर चौराहे पर देखोगे, कम से कम 150 से 200 रिक्शाएँ मिलेंगी आपको। ना तो कस्टमर आ पाता है प्रॉपर्ली। अब जैसे गली है, गली पे ही टेम्पो लगा रखे हैं इन्होंने, तो सुचारू रूप से कोई भी काम नहीं चल पा रहा है। ना ट्रैफिक आपके कहने की हिम्मत नहीं है क्योंकि उनके पास टेम्पो वाले आ गए। जी अगर हम कहेंगे पूरी की पूरी यूनियन है, पूरा का पूरा ठेका जाता है। यहाँ पर इसका ठेका यूनियन है? हाँ जी, पूरी की पूरी यूनियन चलती है, हर तरीके से काम होता है। 50 टेम्पो वाले एकदम इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि इनकी मेजोरिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, दुकानदारों में इक्का नहीं हो पाता है। यही कहेंगे, व्यापार संघ ने कई बार कंप्लेन कर चुका है। व्यापार संघ, हालांकि 19 तारीख को एक व्यापार संघ का एक वो भी है जिसमें गड्ढों वगैरह का जाना है नगर निगम के लिए, आपको पता भी होगा शायद। भाई और बहनों नमस्ते। ये जब से टेम्पो आए हैं बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है। ना तो कोई एम्बुलेंस आते वाले बेचारे परेशान होते हैं, हर आदमी हर व्यक्ति सड़क पर चलने के लिए दुश्वार होता है।
मार्केट में बंदे जो बैठे हैं अपने दो रोजी रोटी के लिए बैठे हैं, टेम्पू वाले अपने आगे खड़े कर देते हैं, इनसे कहते हैं कि हटाओ, सारे के सारे एकदम आके चढ़ जाते हैं। पुलिस मैं यहाँ देख रहा हूँ, पुलिस आती है, अपने नीचे पेड़े के नीचे बैठी रहती है, अपने टूप लोड चलाती रहती है। वहाँ पे युग हॉस्पिटल के सामने 2-4 दिन खड़े होते हैं, चुप बैठ जाते हैं। 2-4 दिन आते हैं, बैठ जाते हैं। कई दफ़े कहा, पुलिस कहते हैं कि हम क्या करें अभी इसमें। मैंने कई दफ़े। अब एक बात बता दो भाई, ये जो युग हॉस्पिटल के सामने जो पार्किंग है, इससे भी परेशानी है? नहीं, वैसे कोई परेशानी नहीं है, बस सुचारू रूप से अगर काम चले तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, रिक्शा हो, क्योंकि रोजी रोटी उनको भी करनी है, हमारे को भी करनी है। चलिए अब ग्राउंड जीरो पे पहुंचते हैं और वहां से जानने की कोशिश करते हैं कि जो ये सब लोग बातें कह रहे हैं ना, उन बातों में कितना दम है। क्योंकि हम आपकी आवाज़ हैं, आपकी आवाज़ उन अधिकारियों तक पहुंचनी चाहिए जिन अधिकारियों को मोटी मोटी तनख्वाह मिलती है और जिनके पास ये जिम्मेदारी है कि ट्रैफिक हापुड़ अड्डे का सुचारू चले। हमारे दिमाग में आइडिया कब आया? जब 2 दिन पहले हमें पता चला यहाँ से एक व्यवस्था बदली तो ट्रैफिक की व्यवस्था धड़ाम। चलिए वहाँ से चलकर बात करते हैं। तो सिटी हलचल पर ग्राउंड जीरो पर हम थे, मैं था, मेरे साथ राजेश थे। युग अस्पताल के सामने का सीन था। उस आसपास के क्षेत्र में छुट्टी के दिन ट्रैफिक की व्यवस्था कैसी थी। ऑटो रिक्शा ड्राइवर, ई रिक्शा ड्राइवरों से बातचीत की तो तभी एक व्यक्ति आए। उन्होंने कहा कि सर, मेरे पास कुछ ऐसी वीडियो हैं जिसमें उगाही की वीडियो है। उगाही की बात उन्होंने हमें बताई, लेकिन उनके पास उनका डाटा नहीं था तो हम वो वीडियो नहीं ले पाए। लेकिन हर किसी ने दबे स्वर से कहा यहाँ पर उगाही और ऑटो रिक्शा माफिया सक्रिय है। पुलिस वालों का मैनेजमेंट भी यहाँ पर हमें देखने को मिला। देखिए सिटी हलचल की ये खास रिपोर्ट ग्राउंड जीरो पर, जो संडे स्पेशल का एक पार्ट थी। यातायात के नियमों का पालन करिए, एक्सीडेंट से बचेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी पुलिस वालों को भी ट्रिपलिंग करते हुए देखा है और आपके सामने ये भी एक तस्वीर है और इसके अलावा कुछ नहीं है जी। यहाँ पर भीड़ भाड़ है भाई साहब, भीड़ भाड़ बहुत रहती है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहे है यहाँ तो। क्यों? कुछ तो ये पुलिस वाले यहाँ लगा रखे हैं, सब वहाँ लगाना चाहिए कायदे। ये यहाँ बहुत पास लगा रखा, कंजेस्टेड एरिया में थोड़ा दूर लगता चौराहा तो रुक जाती भीड़। जी जी। ऑटो मना करो, रिक्शा पास मत करो, पैसे दो, काम की कमी नहीं है। पैसे दो, हम तो गाड़ी, हम काम की कमी नहीं है हमारी, रिक्शा आप से लो, पैसे दो। ऑटो पास क्यों कर रहा है से बताओ? ऑटो पैसे खा रहा है, ऑटो पैसे खा रहा है, कौन पास कर रहा है गाड़ी को ये बताओ? नहीं गाड़ी क्यों ला रही दुनिया बताओ? कह रहे हो कि ये बंद है, 9 जून है, फलाना है। चाहिए ना यहाँ की रुपये, यहाँ क्या मतलब है इनका? गांधी एक बताओ भाई साहब, बुरा नहीं मानना, ये गाड़ी काहे के लिए बनाई? रिक्शा सवारी के लिए। जब हम सारे कागज दे रहे हैं, रोड टैक्स सब कुछ, तो कहाँ चलेंगे बताओ आप? इसे घर भेजा या ऊपर चला हेलीकॉप्टर पे चलेंगे सड़क पे ही ना। लेकिन सड़कों को जो आप इस तरीके से खड़े करते हो वो गलत है, वो गलत है। साइड दो तो है, एक लाइन में लगाओ, एक लाइन में लगाओ, पहली ये बात। सच्चाई है। दूसरी बात, फिर पैसे भी लिए जाते हैं, उगाही भी करी जाती है यहाँ पर खड़े करने की। यहाँ नहीं जी भाई साहब, मैं तो खैर 9 बजे आता नहीं, मैं तो बेगमपुर रोड से चलाता हूँ गाड़ी को। हम इसलिए 9 बजे रास्ता बंद कर देते हैं। ये नहीं, देखो गरीब बंदा कोई भी हो, रोजी रोटी पे नहीं असर पड़ना चाहिए, लेकिन आम आदमी को पे भी असर नहीं होना चाहिए। नहीं बताओ, सब नए ला रहे हैं, क्यों ला रहे हैं? पहले पेपर में आ रहा है सब, ये बंद है, वो बंद है, रूट बनेंगे, पब्लिक परेशान है, पब्लिक परेशान होगी। देखो आकाश गंगा पे बच्चे, एक बार यूं ही बोलो, ओ सिटी हलचल वाले भाई साहब यहाँ आ जाओ, जैसे अभी बुला रहे थे। 1 मिनट भाई साहब सुनो, बुला नहीं मानना। आपके सामने 3 पुलिस वाले बाइक पे गए, इन्हें क्यों नहीं कहते आप? मैंने अभी सबसे पहले उसी में बोला। नहीं, हेलमेट नहीं, कुछ नहीं, कानून गरीब हर तो सुनो, हमेशा गरीब मरा, गरीब मरेगा। पुलिस वाले कुछ नहीं है। हाथ मिलाओ। जी हाँ, पुलिस वाले जब बिना हेलमेट के जाते हैं, ट्रिपलिंग करते हैं, उन्हें नहीं रोकते, सिग्नल तोड़ते हैं। और वहाँ पे देखो, वहाँ पे पुलिस है। अब आप ये सारी बड़ी बातें हैं, ये क्यों यहाँ पर इतना जाम है, क्यों सारी चीज़ें इस तरीके से बेतरतीब खड़ी हैं, ये देखते रहिए। ये युग हॉस्पिटल है और ये उनकी पार्किंग है। जी हाँ, युग हॉस्पिटल उनकी पार्किंग, और ठीक इस तरीके से यहाँ से टेम्पू हटने चाहिए रास्ते से। सहयोगी से कहूँगा दिखाओ, यहाँ पर
इसीलिए संडे में हम उतरे हैं संडे स्पेशल में आपको टेम्पो की स्थिति दिखाने, पार्किंग की स्थिति दिखाने, युग हॉस्पिटल की स्थिति दिखाने और ये बताने कि आजकल का नागरिक कितना समझदार है। अपने सहयोगी राजेश के साथ के संडे स्पेशल।